धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कृषि बिलों के विरोध में NH 11B पर कांग्रेस व किसानों ने किया 3 घंटे चक्का जाम। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विवाद की आग अब धौलपुर जिले तक पहुंच गई है, जिसे लेकर आज NH 11B पर धौलपुर बाड़ी के बीच तालाबशाही के पास किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 3 घंटे हाईवे पर चक्का जाम किया। चक्का जाम से नेशनल हाईवे 11B अवरुद्ध हो गया और धौलपुर एवं करौली के बीच यातायात रुक गया। हालांकि पुलिस ने चक्का जाम को लेकर पहले से ही यातायात को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया था। बाड़ी उपखंड के सदर थाने के धौराबाग के पास किसान सुबह से ही एकत्रित हो गए और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। इस दौरान उन्होंने हाईवे की सड़क पर ही फर्श और सफ़ेद चादर बिछा दी और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह बलिंगा के धरने स्थल पर पहुंचने के बाद यातायात पूर्णतः रुक गया। हाईवे के यातायात को प्रशासन द्वारा अन्य स्थानों से डाइवर्ट किया गया, लेकिन फिर भी बड़े वाहन मौका स्थल पर ही खड़े रहे। इस दौरान एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं को बंद से दूर रखा गया। 3 घंटे तक किसानों ने जमकर हाईवे पर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से कृषि के तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग की। धरना स्थल पर किसानों के समर्थन में पहुंचे बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह बलिंगा ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है और केंद्र के इन काले कानूनों का विरोध करती है। उन्हें तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। जब तक किसान सड़क पर खड़ा है, कांग्रेस उसका हर स्थिति में साथ देगी। केंद्र सरकार ऐसे कानूनों को लाकर देश को गर्त की ओर ले जा रही है, जिससे ब्रांडेड कंपनियां और बाबा रामदेव जैसे कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। चक्का जाम में विभिन्न गांवों के किसान, बाड़ी विधानसभा के सेपऊ और बाड़ी के कांग्रेस पदाधिकारी, नगरपालिका के पार्षद, विभिन्न गांवों के सरपंच मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान धौलपुर के पूर्व विधायक अब्दुल सगीर ने भी किसानों के समर्थन में अपना उद्बोधन दिया। महापंचायत के दौरान सरदार त्रिलोचन सिंह, कैथरी सरपंच अजयकांत शर्मा, प्रेम सिंह, ज्ञानी सिंह, बलवीर सिंह, धनौरा के पूर्व सरपंच दिनेश मीणा, सेपऊ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विनीत शर्मा, बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष शकील अहमद, धन्नूपुरा सरपंच प्रतिनिधि राकेश पहाड़िया, नगरपालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, पार्षद रोहित मंगल, मोनू मंगल, ओमवीर सिंह, रुकुमपाल जादौन, सेवा दल के अनिल गोयल, जगन्नाथ कोहली सहित विभिन्न कांग्रेस पदाधिकारी, संगठन से जुड़े लोग और विभिन्न गाँवों के किसान 12 बजे से 3 बजे तक धरना स्थल पर डटे रहे। हमारी ग्राम पंचायत कैथरी से बहुत लोग आए हैं। 12 से 3 का टाइम है चक्का जाम के लिए। किसानों के हर तरह से ग्राम पंचायत कैथरी की तरफ से किसानों का साथ देंगे और इसकी आगे की रणनीति हमारे जो किसान नेता हैं उनके साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाएंगे। हम आगे की रणनीति बनाएंगे और अपना धरना, ज्ञापन, चक्का जाम सब तरह से किसानों के साथ हैं और जब तक हमारी किसानों की सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम ऐसे ही चक्का जाम करते रहेंगे। चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, हमारी पार्टी है, अन्य दल है, सभी लोग, कांग्रेस पार्टी है, वो सब पूरी किसानों के साथ खड़ी है और रही जनता भी किसानों के साथ खड़ी है। ये जो काला कानून है, ये 3 कानून है, ये 3 कानून वापस करने की सभी किसान भाई मांग कर रहे हैं और हम भी सब मांग कर रहे हैं। तो ये तीनों बिल है वो वापस नहीं, बिल वापस नहीं हो जब तक हम किसानों के साथ खड़े। हम किसानों के साथ करने से कंधा मिलाकर ना हम लड़ाई लड़ेंगे और लड़े, पहले भी लड़े और अब भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। कृषि बिल के विरोध में मनिया में किसानों व कांग्रेसियों ने किया चक्का जाम। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि बिलों के विरोध में आज मनिया में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस ने सांकेतिक चक्का जाम किया। कार्यकर्ताओं ने तेरेपुलिया के पास विधायक रोहित बोरा के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में कुछ समय तक धरना पर बैठकर चक्का जाम किया। इस दौरान बोहरा ने कहा कि लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार की प्रतिक्रिया अभी भी किसानों के पक्ष में नहीं है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए कटीले तार व बैरिकेड लगाए गए हैं, जो कि लोकतंत्र की हत्या करने जैसा काम है। मोदी सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। किसान देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन को मोदी सरकार द्वारा रोका जा रहा है। 90 दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कृषि बिलों को वापस नहीं ले रही है। इस मौके पर पूर्व प्रधान मोनू जादौन ने कहा कि किसानों पर मोदी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। 60 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन आज भी मोदी सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है। धौलपुर के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कहा कि इन काले कानूनों के विरोध में कांग्रेस पार्टी हमारे अन्नदाताओं के समर्थन में लड़ने के लिए सबसे आगे रही है।
विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान भाइयों ने अपनी जान भी गंवाई है, फिर भी मोदी सरकार चुप्पी साधी बैठी है। इस कृषि कानून को लागू करके आज सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। इस मौके पर राजकुमार तोमर, प्रमोद शर्मा भूरा, विनोद त्यागी, सुरेश कुशवाहा, राजेश सिकरवार, रवि, समृद्धि दीक्षित, कुंवर सेन, मूला सिंह, श्री भगवान, शिवा तिवारी, युवा नेता संतोष सिंगल आदि मौजूद रहे। नहीं तो हमेशा इस देश में कुछ चीज आप मांगो तभी मिलती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी ने कुछ मांगा नहीं है और ऐसे 3 काले कानून हमारे बीच में ला दिए हैं, तो किसानों के लिए, आम आदमी के लिए ये बहुत ही घातक सिद्ध होंगे आने वाले टाइमों में। ये सिर्फ उन कुछ अमीर आदमियों के लिए ये कानून बनाए गए हैं जिससे कि उनका भला हो सकेगा, आम आदमी का भला नहीं हो सकेगा। चंबल नदी में शव मिलने से फैली सनसनी, शाम तक नहीं हुई पहचान। धौलपुर शहर के नजदीक स्थित चंबल नदी में आज कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर को एक शव मिला है, जिसकी शाम तक पहचान नहीं हो पाई है। कोतवाली थाने के कार्यवाहक थाना प्रभारी पुरुषोत्तम लाल ने बताया कि आज एक शव बहकर चंबल नदी में आया है, जिसकी पहचान के प्रयास किए गए, लेकिन शाम तक पहचान नहीं हो सकी। इस पर शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और शव की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुरुषोत्तम लाल ने बताया कि मृतक का कद करीब 5 फुट 6 इंच है, उम्र करीब 40 से 45 वर्ष, गठीला बदन है, जिसने नीले रंग की पैंट, सफ़ेद नीले चौखाने की शर्ट व लाइनदार जर्सी पहन रखी है, जिसका चेहरा संभवतः पानी के जीवों द्वारा नोच लिया गया है। सिमर्रा गांव में हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा, 3 घायल। धौलपुर जिले के बसईडांग थाना इलाके के गांव सिमर्रा में आज पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों ओर से लाठी डंडे चले तथा पथराव हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सिमर्रा गांव में हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर महिलाओं के बीच विवाद हो गया। इसके बाद यह विवाद पुरुषों के बीच पहुंच गया और दोनों तरफ से लाठी डंडे चले तथा पथराव हुआ, जिसमें एक पक्ष से 2 लोग तथा दूसरे पक्ष से 1 व्यक्ति घायल हुआ है। एक पक्ष के मुकेश पुत्र जगन्नाथ व प्रेम सिंह पुत्र जगन्नाथ निवासी सिमर्रा घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरे पक्ष का धर्म सिंह घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के भाई रामविलास ने बताया कि मौके पर दूसरे पक्ष ने फायरिंग की और लाठी डंडों से हमला किया है। बसईडांग थाना प्रभारी नरेश पोसवाल ने बताया कि 2 पक्षों में पानी भरने को लेकर झगड़ा हुआ है, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 को धौलपुर और 1 को बाड़ी में भर्ती कराया गया है। गोली चलने की बात झूठी है, गोली नहीं चली है। मेडिकल में चिकित्सकों ने भी गोली लगने की बात से इनकार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा जांच की जा रही है। जी, मेरा नाम रामविलास है, गांव मेरा सिमर्रा है और लेडीज़ों के पीछे झगड़ा हुआ कि हैंडपंप पर पानी भरने गई, उसमें मेरे चाचा के लड़के हैं जिनके दोनों के गोली लगी है, कुछ उनके लाठी डंडा लगे हैं और गांव के लोगों ने 30-40 की संख्या में बहुत बड़ा हमला किया है। शहपुर इलाके में 2 पक्षों में हुई मारपीट, 5 लोग घायल। शहपुर थाना क्षेत्र के नरीपुरा गांव में 2 पक्षों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों ओर से चले लाठी डंडों और पथराव में 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हुए हैं। लोगों की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस 108 की अलग अलग 2 गाड़ियों के द्वारा पायलट शैलेंद्र पचौरी, दीपक प्रजापति व EMT नीरज तोमर की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुर पर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार करते हुए 2 लोगों की गंभीर हालत होने पर उन्हें धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक नरीपुरा गांव निवासी बाबूलाल बघेल तथा रमेश बघेल पक्ष के बीच झगड़ा हुआ है। बताया गया है कि दोनों पक्ष के लोगों में किसी मामूली बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। गाली गलौज के बाद मामला तूल पकड़ गया और दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे और एक दूसरे पर पथराव किया गया, जिसमें 60 वर्षीय बाबूलाल बघेल तथा उसकी पत्नी हरबेजी और 2 बेटे मलखान तथा नत्थीलाल घायल हुए हैं। वहीं रमेश पक्ष के रमेश की पत्नी जलदेवी तथा उसका पुत्र कृष्णा घायल हुआ है। चिकित्सकों ने वृद्ध बाबूलाल तथा महिला जलदेवी की हालत गंभीर बताई है। उन्हें सघन उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर किया है। धौलपुर जिले में पहली बार ATM और क्रेडिट कार्ड पर आसान किस्तों में खरीदें ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े एवं जूते। पीटर इंग्लैंड, पार्क एवेन्यू, जॉन प्लेयर,
ब्लैकबेरी कंपनी के कपड़ों एवं एडिडास, प्यूमा, रिबॉक, नाइक आदि नामी कंपनियों के जूते आसान किस्तों में खरीदें। अपने लिए, अपने परिवार के लिए ब्रांडेड कपड़ों एवं जूतों की खरीदारी के लिए एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, पता बिक्की बाबू की कोठी के सामने, निहालगंज पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 8279271243 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। आरएसयू पुलिस लाइन में जवानों को लगाया गया कोरोना टीका। टीकाकरण के दौरान जवानों में दिखा भारी उत्साह। आरएससी 6ठी बटालियन धौलपुर एवं पुलिस लाइन में आज पुलिस जवानों के कोरोना टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान का शुभारंभ धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने किया। इस मौके पर एसपी ने कहा कि जवान हर लड़ाई को चुनौती से लेता है और उस पर विजय प्राप्त करता है। कोरोना के समय जवान की लड़ाई को समाज कभी नहीं भुला सकता। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल ने कहा कि मेडिकल और पुलिस की वर्दी का रंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन समाज के लिए दोनों का संकल्प एक ही है। टीकाकरण के दौरान जवानों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। जवान अपनी बारी पर टीका लगवाते समय फोटो और सेल्फी लेते हुए देखे गए। टीकाकरण में जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान आरएससी धौलपुर के डिस्पेंसरी के मुख्य चिकित्सक परमेश चंद पाठक ने कहा कि टीके के प्रति भ्रांति नहीं होनी चाहिए, यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है। इस दौरान महेश चंद सोनी सीसी, भगवान दास ऐसे, प्रेम सिंह पीसी, व्रजराज, लक्ष्मण सिंह, गोविंद सिंह, प्रवीण कुमार, राजवीर, राम बाबू, परशोत्तम, रफीक, सुल्तान, दयाराम आदि अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। रायाखेड़ा में ग्राम विकास अधिकारियों ने किया सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ। राजस्थान सरकार ग्राम विकास अधिकारी संघ का आंदोलन 7 सूत्री मांग को लेकर लंबे समय से चला आ रहा है। इसे लेकर आज शनिवार को ग्राम विकास अधिकारियों ने पंचायत समिति कार्यालय रायाखेड़ा में सत्याग्रह यज्ञ आरंभ कर दिया है। संघ के कृष्ण कुमार तोमर ने बताया कि सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए ग्राम विकास अधिकारी लंबे समय से सरकार से मांग पत्र पेश कर रहे हैं, लेकिन उनकी वाजिब मांगों को दरकिनार किया जा रहा है, जिसके चलते अब सत्याग्रह यज्ञ एक साथ पूरे प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं। शनिवार को रायाखेड़ा सहित प्रदेश भर में 351 यज्ञों का आयोजन किया गया। सत्याग्रह यज्ञ का आयोजन प्रदेश संयुक्त मंत्री कृष्ण कुमार तोमर के नेतृत्व में रायाखेड़ा पंचायत समिति में किया गया, जिसमें सरकार से वेतन विसंगति दूर कराना, पारदर्शी स्थानांतरण नीति, ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती, कैडर स्ट्रेंथ, पदोन्नति, समायोजित कार्मिकों के प्रकरण निस्तारण एवं लिखित समझौते को लागू कराने की मुख्य मांगें शामिल हैं। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष रामनिवास प्रजापति, मंत्री रामवीर सिंह, जितेंद्र यादव, लोकेश मीणा, कोषाध्यक्ष पंकज सिंह जादौन, श्रीकांत कुडला, हीरालाल जाट एवं अन्य ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। ग्राम विकास अधिकारियों ने बाड़ी में सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ बाड़ी द्वारा संवर्ग के 7 सूत्री मांग पत्र पर सरकार का ध्यान आकर्षण के लिए सत्याग्रह आंदोलन के तहत आज शनिवार को पंचायत समिति बाड़ी में सत्याग्रह यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी संघ उप शाखा बाड़ी के अध्यक्ष रामलखन मीणा, उपाध्यक्ष पवन शर्मा, महामंत्री चोप सिंह राजावत एवं ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र मकबूल खान, शिवदयाल मीणा, रमेश कुसुमलता, आशा, अनिल शर्मा, सुरेंद्र मीणा आदि ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। ग्राम विकास अधिकारियों ने यज्ञ में आहुति देकर भगवान से सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। वसेड़ी एसडीएम के औचक निरीक्षण में शिक्षक व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिले अनुपस्थित। वसेड़ी एसडीएम सुभाष यादव ने आज वसेड़ी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वरई का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय प्रशासन व विद्यार्थियों को कोरोना के प्रति जागरूकता जानकारी दी। इस दौरान निरीक्षण में विद्यालय के प्रधानाचार्य व रसायन विज्ञान के व्याख्याता अनुपस्थित मिले। वरई में ही आंगनबाड़ी के निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुपस्थित पाई गई, जिस पर एसडीएम ने सभी अनुपस्थित कार्मिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
चोपड़ा मंदिर के पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनियों की बैठक संपन्न। धौलपुर शहर के चोपड़ा मंदिर के पास स्थित पार्क में आज जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनियों की बैठक भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही इन समस्याओं के समाधान के लिए 15 फरवरी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। बैठक में विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाए तथा सामाजिक सुरक्षा देकर उन्हें उचित श्रेणी में शामिल किया जाए। आंगनबाड़ी कर्मचारी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन कार्यकर्ताओं को 18,000 और सहायिका को 9,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक पाठशाला की मान्यता देते हुए कार्यकर्ताओं को पूर्व प्राथमिक शिक्षिका एवं सहायिका को पूर्व प्राथमिक सहायिका शिक्षिका का पद नाम दिया जाए। साथ ही आंगनबाड़ी में कार्यरत सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन, चिकित्सा सुविधा आदि भी दी जाए। बैठक में शिवदयाल शर्मा, लज्जाराम गुर्जर, चंद्र प्रकाश चौधरी, लोहरी देवी, सरोज, सुनीता कुशवाहा, सरोज शर्मा, उमा राजपूत आदि मौजूद रहीं। मेरा नाम उमा राजपूत है। हमने आज अपनी समस्या, जो हमारी आंगनवाड़ी की समस्या हैं, उनको अपनी उसके सामने रखने के लिए हम लोग सारी बहनें आज यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। जो हमारी समस्या है वो ये है कि हम लोगों को आज आंगनवाड़ी के समस्त कर्मचारियों को राज्य सरकार घोषित किया जाए। अगर जब तक ये नहीं हो रहा है तो हमारा मैक्सिमम वेतन कम से कम 18,000, सहायिकाओं का 9,000 किया जाए और आंगनवाड़ी को प्राथमिक पाठशाला घोषित किया जाए। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरिता बंसर एवं प्रदेश उपाध्यक्ष आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ से आज हम सारी बहनों के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने मांगों को लेकर। सरकार से अपने स्थायीकरण के लिए कुछ मांगे हमारी ऐसी हैं जो अब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। उन मांगों को लेकर आज हम यहाँ आए हैं। 7 तारीख को हमारी आज यहाँ बैठक है। 8 को हमारी जयपुर में बैठक है, क्योंकि हम 15 तारीख को आंदोलन करेंगे और धरना देंगे। अगर सरकार ने हमें 18,000, सहायिका को 9,000 कर दे तो ठीक है, नहीं तो नियमित कर दे। टाइल्स के मामले में देश की नंबर 1 कंपनी सिम्पोलो टाइल्स का अधिकृत शोरूम अब आपके शहर धौलपुर में भी खुल गया है। अब आपको मनपसंद टाइल्स के लिए आगरा, ग्वालियर या अन्य किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। धौलपुर में ही मिलेगी आपको हर तरह की मनपसंद टाइल्स, फ्लोर की, दीवार की, फ्रंट की, किचन की एवं फर्श की टाइल्स के अलावा सैनिटरी सामान के भी थोक विक्रेता, इंग्लिश सीट, सादा सीट, वॉश प्रेसन, सिंक, नल की टोंटी सहित अन्य सैनिटरी सामान भी उचित रेट पर मिलता है। जिले में पहली बार सिम्पोलो टाइल्स के अधिकृत डीलर जय दुर्गा इंटरप्राइजेज, आनंद नगर के पास, सैपऊ रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। हम देते हैं आपको क्वालिटी की गारंटी और माल की गारंटी। एक बार जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की 100% गारंटी। दीपावली और नव वर्ष के शुभ अवसर पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिस फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम और सागवान का फर्नीचर होलसेल रेट पर खरीदें। आजीवन धुन की गारंटी, माल की गारंटी, क्वालिटी की गारंटी एवं सस्ती कीमत की भी गारंटी। आगरा और ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें और विशेष छूट का लाभ उठाएं। फर्नीचर पसंद आने की भी गारंटी। कोरफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर, कोरफोम के गद्दे पर भी भारी डिस्काउंट। कोई भी पुराने गद्दे लाओ और नए गद्दे ले जाओ तथा साथ में निश्चित उपहार भी पाओ। पता फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, 132 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8239231147। वसेड़ी सीएससी पर टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर कार्यशाला आयोजित। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वसेड़ी में अरावली व यूनिसेफ जयपुर के सहयोग से प्रभात संस्थान धौलपुर के तत्वाधान में प्रभावशाली जनप्रतिनिधि, धार्मिक गुरु एवं अन्य महिला नेतृत्वकर्ताओं का नियमित टीकाकरण पर उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
जिसमें प्रभात संस्थान के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि जो परिवार टीकाकरण से वंचित व ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उन परिवारों को टीकाकरण की मुख्य धारा से जोड़ने में प्रभावशाली नेतृत्वकर्ताओं की बड़ी भूमिका हो सकती है। वह वंचित परिवारों को टीकाकरण से जोड़ने में हम सबको साथ देना होगा। सीएससी प्रभारी डॉक्टर राजेश मित्तल द्वारा सरकार की योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के बारे में बताते हुए टीकाकरण के महत्व पर जोर दिया। साथ ही सभी को टीकाकरण में 100% उपलब्धि प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर महेश बंसल के द्वारा कौन कौन से टीके किन किन बीमारियों से बचाव करते हैं, टीकाकरण से पड़ने वाले साइड इफेक्ट और उनसे बचाव के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर सोहन सिंह, लखुआ राम, राधाकृष्ण, वार्ड पंच प्रहलाद सिंह, राकेश कुमार, राधाकृष्ण, बिंदु खां आदि उपस्थित रहे। वसेड़ी में पुलिसकर्मियों को लगाया गया कोरोना टीका। वसेड़ी में आज शनिवार को कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के दौरान पुलिसकर्मियों को टीका लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें कांस्टेबल से लेकर थानेदार तक को टीका लगाया। सूची के अनुसार करीब 75 कर्मचारियों को टीका लगाया जाना था, जिसमें 50 से अधिक जवानों ने टीका लगवाया। इसके बाद उन्हें 30 मिनट तक अलग रूम में डॉक्टरों की निगरानी में आराम करवाया गया। टीकाकरण के दौरान उन्होंने कहा कि वह टीका लगवाने के बाद अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अन्य स्टाफ से भी टीका लगवाने की अपील की। मित्तल कॉलोनी में भागवत कथा में आचार्य ने सुनाई कपिल भगवान व गाय की कथा। मित्तल कॉलोनी धौलपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिन आज आचार्य देवकी नंदन महाराज ने कपिल भगवान के अवतार के बारे में बताया। साथ ही माता देवहूति की 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया। इसके बाद महाराज ने गाय सेवा और इससे मिलने वाले पुण्य के बारे में बताया। उन्होंने कथा में कहा कि गाय विश्व की माता है। गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास है। अगर आप अपने हाथ से एक भी गाय की सेवा करते हैं तो गाय के अंदर समस्त 33 कोटि देवताओं की सेवा अपने आप हो जाती है। महाराज ने ध्रुव जी का चरित्र, जड़ भरत जी का चरित्र की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने अपनी भक्ति की दम पर भगवान को प्रकट कर लिया। भागवत कथा हमको जोड़ना सिखाती है, यही भागवत का सार है। कथा का आयोजन राजाराम दास गौशाला बरेह मोरी के द्वारा कराया जा रहा है। राजाराम दास महाराज ने बताया कि यह कथा मित्तल कॉलोनी में 11 फरवरी तक चलेगी। उन्होंने अधिक से अधिक धर्म प्रेमियों से भागवत कथा में शामिल होकर कथा सुनने की अपील की है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र मीणा का दुल्हारा स्कूल में विदाई समारोह आयोजित। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुल्हारा ब्लॉक धौलपुर के प्रधानाचार्य राजेंद्र मीणा वसीडी ब्लॉक के ACBEO बन गए हैं, जिस पर आज उन्हें स्कूल से सम्मान के साथ विदाई दी गई। समारोह के मुख्य अतिथि बसेड़ी ब्लॉक के ACBEO राजेंद्र मीणा रहे, जिन्होंने कहा कि विद्यालय में अध्यापकों, जनप्रतिनिधिगण व छात्र छात्राओं से उन्हें बेहद सम्मान मिला है, जो उनके जीवन में यादगार पल रहेगा। संचालक अशोक शर्मा ने बताया कि हमारे बीच कम समय के लिए प्रधानाचार्य बने राजेंद्र मीणा से बहुत कुछ सीखने को मिला है और आगे भी हम उनका अनुसरण करते हुए ग्राम पंचायत दुल्हारा को शिक्षा के क्षेत्र में आगे तक ले जाएंगे। अध्यापक रामनरेश पचौरी ने कहा कि प्रधानाचार्य में समायोजन एवं नेतृत्व के गुण भरपूर हैं। हर कर्मचारी के साथ परंपरा, सहयोग और सकारात्मक भाव से काम किया। कार्यक्रम में दुल्हारा पंचायत के समस्त अध्यापक गणों ने राजेंद्र का माल्यार्पण कर स्वागत किया और भावभीनी विदाई दी। राजकीय विद्यालय मिश्रियापुरा के संस्था प्रधान जितेंद्र कुशवाहा एवं रामनरेश पचौरी ने रचित्र मानस की पुस्तकें भेंट की। इस मौके पर वर्तमान प्रधानाचार्य पूरन सिंह, व्याख्याता अशोक, मोहित, योगेश PTI, राधेश्याम, बहादुर आदि मौजूद रहे। गुलाबबाग चौराहे पर 140 वाहन चालकों का किया गया निःशुल्क नेत्र परीक्षण। 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज परिवहन विभाग धौलपुर द्वारा यातायात पुलिस के सहयोग से निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन गुलाबबाग चौराहे धौलपुर पर किया गया, जिसमें 140 से अधिक वाहन चालकों के नेत्रों का परीक्षण किया गया। साथ ही उन्हें निःशुल्क परामर्श व दवा वितरण की गई। इस मौके पर जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि वाहन चालकों को समय समय पर अपने नेत्रों का परीक्षण कराते रहना चाहिए। वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज गुप्ता ने नेत्र परीक्षण के दौरान चालकों को परामर्श देते हुए कहा कि वाहन चलाते समय पहले पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और रात्रि के समय नींद आने पर वाहन नहीं चलाना चाहिए। वाहन चालकों को स्मार्टफोन का कम उपयोग करना चाहिए। स्मार्टफोन की वजह से भी नेत्र दृष्टि कमजोर होती है।
उन्होंने परीक्षण के दौरान कई चालकों से आग्रह किया कि वे समय रहते अपनी आंखों का चश्मा बनवा लें और परामर्श अनुसार दवा लेते रहें। परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा ने वाहन चालकों से आग्रह किया कि वे गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले निर्धारित समय पर घर से निकलें और निश्चित गति में ही वाहन चलाएं। इस अवसर पर यातायात पुलिस के प्रभारी यशपाल सिंह, रोटरी क्लब के अध्यक्ष अंकित अग्रवाल, विमल कुमार भार्गव, मुन्नालाल कुमावत, धीर सिंह, मनीष सोनी, मनोज कुमार, श्रीकांत कुमावत आदि मौजूद रहे। 32वां सड़क सुरक्षा माह जो मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज हमने व्यावसायिक वाहन चालकों और सभी वाहन चालकों के लिए नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया है और जिसमें रोटरी क्लब की तरफ से मुफ्त में दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। तो इस तरह से एक वो है कि ताकि इनको कोई अगर परेशानी है वाहन चालकों को किसी तरह की और कुछ है तो उसका वो उनको डिटेक्शन हो सके, उनकी जांच हो सके और उसके बाद में कोई कार्रवाई जो भी करना चाहे उसमें इलाज। स्टेशन रोड पर एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की बैठक संपन्न। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के स्टेट डायरेक्टर एम के झा की अध्यक्षता में आज स्टेशन रोड धौलपुर स्थित एक निजी नर्सिंग होम में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भगवती प्रसाद शर्मा को धौलपुर जिला अध्यक्ष एवं एडवोकेट ऋषि शर्मा को सचिव नियुक्त किया गया। इस मौके पर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भगवती प्रसाद शर्मा ने कहा कि फाउंडेशन के उद्देश्य के तहत धौलपुर जिले में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए जागरूकता फैलाने का कार्य करूंगा और अपनी पूरी टीम के साथ जिम्मेदारी से दायित्व निभाऊंगा। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष व सचिव की नियुक्ति पर स्टेट पर्यवेक्षक जम्मन लाल तिवारी, स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर टीकाराम त्यागी, आदित्य झा, योगेश यादव, ऋषिकेश भारद्वाज, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर देवेंद्र शर्मा, अनुराग मुदगल, वार एसोसिएशन के महासचिव एडवोकेट अमित उपाध्याय, पंडित दिनेश स्वामी, भूरा रावत, सुनील रावत आदि लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है। धौलपुर जिले का सबसे आधुनिक सुविधाओं वाला सुसज्जित एवं सुंदर होटल सुंदरम एवं रेस्टोरेंट्स, यहाँ ठहरने की आरामदायक सुविधा उपलब्ध है। लिफ्ट, रेस्टोरेंट, एसी, लाइट जाने पर जनरेटर की सुविधा, वाईफाई, इंटरकॉम फोन की सुविधा उपलब्ध है। डीलक्स एवं सुपर डीलक्स रूम सस्ती कीमत पर 300 से लेकर 3000 तक के रूम उपलब्ध, अच्छी रूम सर्विस की गारंटी। इसके अलावा हमारे यहाँ सगाई, गोद भराई, शादी, जन्मदिन की पार्टी, किट्टी पार्टी, प्रोफेशनल मीटिंग करने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। होटल सुंदरम एंड रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर हाकिम सिंह। मोबाइल नंबर 9414 2384 12। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा। शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्यतंत्र। मोबाइल नंबर 7000025503 9165741677। आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915।